कीजिएगा। तो सूत्र कैसे बनेगा इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर त्रिकोणमिति मतलब 6 फलन होते हैं, साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, काट होता है। आप सभी नाम सुने होंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। जैसे यहाँ साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स इसको कहेंगे और यहाँ लिखेंगे यक्स। साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है साइन इनवर्स का, उसके बाद से यहाँ नोट करेंगे कास इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है, और इसके बाद से लिखेंगे यहाँ पर टैन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है। तो साइन कास टैन यह जो है 3 यहाँ नोट हो गया। और साइन के बाद से क्या आता है कोसेक। कोसेक इनवर्स यक्स का सूत्र क्या है, सेक इनवर्स यक्स का सूत्र क्या है, और काट इनवर्स यक्स का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे जो -1 लगा है उसको इनवर्स कहा जाता है। तो साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर साइन इनवर्स कहा जाएगा तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक इनवर्स 1/x होता है। कितना आसान है। साइन इनवर्स का सूत्र क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x होता है। अब कोसेक है तो क्या बनेगा, साइन हो जाएगा, उल्टा है साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। कितना आसान सूत्र है। तो सूत्र बनाना सीखना है, कैसे ये सूत्र बनाया गया। कितना आसान है। साइन को क्या कहेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x कहेंगे। कोसेक को क्या कहेंगे, एक साइन इनवर्स 1/x कहेंगे। यह जो है एक फार्मूला समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब इसी प्रकार कास इनवर्स को बताएंगे तो क्या होगा कास इनवर्स का, तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। और सेक इनवर्स है तो क्या बनेगा, कास इनवर्स 1/x हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा है, कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक कह देंगे सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। और सेक है तो क्या लिखेंगे, कास इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा यह फार्मूला। अब अगला जो फार्मूला है टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का फार्मूला तो आप बना ही लेंगे। क्या होगा, काट इनवर्स 1/x हो जाएगा। और काट है तो क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x हो गया। तो यहाँ पर आपको 6 फार्मूला बताया गया, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बताया गया जिससे आप इसको बना सकते हैं। तो आप इस फार्मूला को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यह 6 फार्मूला आपको बताया गया। तो अब अगला जो हम 6 फार्मूला क्या समझेंगे, तो अगला जो 6 फार्मूला बनेगा, जैसे अब यहाँ आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स और यहाँ लिख दिया गया साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो इसका सूत्र क्या बनता है। और इसी प्रकार यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो कास इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं कास थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं टैन इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं टैन थीटा। समझ में आ रहा होगा, बनाना खाली सीखना है। साइन साइन कास, कास टैन टैन, और उसके बाद लिखेंगे काट इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं काट थीटा। तो यहाँ पे कितने फार्मूला हो गया, 4 फार्मूला। और यहाँ लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा, और कोसेक इनवर्स और यहाँ लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो है बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको ये फार्मूला 6 जो है याद हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो साइन इनवर्स से साइन ऐसे मन में कहेंगे, साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्या बचा है थीटा, तो लिखेंगे थीटा के बराबर हो गया। बस थीटा आप लोग याद रखेंगे। साइन इनवर्स साइन हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कितना आसान है। इसी प्रकार कास इनवर्स कास थीटा हो तो क्या बनेगा, थीटा हो जाएगा। कितना आसान है, बस बनाना सीखना है। टेन इनवर्स टेन है तो क्या होगा, तो भी थीटा के बराबर हो जाएगा। सेम है तो आपको बराबर हो, टेन टेन हो तो टेन समाप्त, थीटा याद रख लीजिए। काट इनवर्स काट है तो क्या होगा, ये भी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। सेक है तो ये भी थीटा के क्या होगा, बराबर हो जाएगा थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो आपको 12 फार्मूला बताया गया बहुत आसान तरीके से। तो आप इस फार्मूला को नोट करते चलिए। तो अब अगला हमारा फार्मूला बनेगा, तो अब यहाँ अगला जो फार्मूला बनेगा
साइन इनवर्स, याद रखेंगे साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स का मान क्या होता है। तो साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स कितने के बराबर होता है, तो आपको याद रखेंगे पाई बटा 2 के बराबर होता है। कैसे याद करेंगे, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर क्या है, पाई बटा 2। अब यहाँ से 3 फार्मूला बन सकता है। एक फार्मूला तो आप देख ही रहे हैं, दूसरा फार्मूला यहाँ से बना लेंगे। अगर साइन इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स यक्स बराबर होता है पाई बटा 2 माइनस कास इनवर्स यक्स होता है। देखिए साइन को जब यहाँ नोट करेंगे तो कास को पक्षांतर कर देंगे, तो साइन इनवर्स यक्स बराबर हो गया क्या, पाई बटा 2 माइनस कास इनवर्स यक्स हो गया। अगर कास इनवर्स का सूत्र बनाते हैं कास इनवर्स यक्स का, तो अब किसको पक्षांतर करेंगे, अब यहाँ साइन को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो अब क्या हो गया, पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स यक्स हो गया। तो एक सूत्र से यहाँ पर देखा जाए तो 2 फार्मूला और भी बन गया। तो यह 3 सूत्र यहाँ पर भी आप लोग याद कर सकते हैं। इस सूत्र से आप लोग पहले ये सूत्र को याद रखिए और पक्षांतर सीख लीजिए। साइन इनवर्स को याद करेंगे तो कास को पक्षांतर करेंगे, और कास को याद करेंगे तो साइन को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यह 3 फार्मूला इससे बनाया गया। अब 3 फार्मूला और समझेंगे। अब यहाँ नोट करेंगे 3 फार्मूला और। टेन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स, ये कितने के बराबर है, तो टेन इनवर्स यक्स प्लस काट इनवर्स यक्स ये कितने के बराबर कर लेंगे, तो पाई बटा 2 के बराबर कर लेंगे। पाई बटा 2 होता है, इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ से चाहे तो 2 फार्मूला और भी बना सकते हैं। किसका फार्मूला बनेगा, तो टेन इनवर्स का। तो टेन इनवर्स यक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2, ये प्लस है पक्षांतर करेंगे तो माइनस काट इनवर्स यक्स हो जाएगा। कितना आसान है। अगर अगला एक और सूत्र बनाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा, तो काट इनवर्स यक्स बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे काट इनवर्स यक्स बराबर होगा पाई बटा 2 माइनस टेन इनवर्स यक्स। जब टेन को याद करेंगे तो काट को पक्षांतर करिएगा, जब काट को लिखे याद करेंगे तो टेन को पक्षांतर कीजिएगा। एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। तो फार्मूला बनाना सीखना है, याद नहीं करना है, सीखना है कैसे फार्मूला बनता है। तो 3 सूत्र आपका और याद करेंगे। कैसे इसको याद करेंगे, तो इसका सूत्र होता है सेक इनवर्स। अब यहाँ नोट कर लेंगे सेक इनवर्स यक्स प्लस कोसेक इनवर्स यक्स बराबर क्या होता है, तो होता है पाई बटा 2 होता है। अब यहाँ किसको पक्षांतर कर लेंगे, अगर हम यहाँ सेक को रोक लें, सेक इनवर्स को रोकेंगे तो कोसेक को पक्षांतर कर देंगे, तो क्या बनेगा पाई बटा 2 माइनस कोसेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। कितना आसान है। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर कोसेक का सूत्र बनाना चाहते हैं, कोसेक इनवर्स का, कोसेक जो है यहाँ इनवर्स यक्स का बनाना चाहते हैं तो क्या बना सकते हैं, पाई बटा 2 माइनस सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। कोसेक है तो सेक को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आपको 3 फार्मूला बताया गया। तो समझ में आ गया होगा फार्मूला कैसे यह बनाया गया। तो 3 फार्मूला और याद रखेंगे। साइन इनवर्स माइनस यक्स का क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स यक्स का, और यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स माइनस यक्स का, और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स माइनस यक्स का, और टेन के बाद से लिखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहे तो और लिख सकते हैं काट इनवर्स माइनस यक्स, सेक इनवर्स माइनस यक्स, और कोसेक इनवर्स माइनस यक्स। तो इसका फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स ये सब माइनस है, ध्यान देंगे माइनस यक्स से तो फार्मूला क्या बनता है, तो याद रखेंगे माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। और यहाँ कास में बस आपको याद रखेंगे, कास में और सेक में याद रखेंगे कि इसमें जो होता है पाई माइनस जो होता है
कास इनवर्स यक्स होता है, इसमें इसको याद रखेंगे, पाई माइनस कास इनवर्स यक्स, इसमें याद रखना है। और टेन इनवर्स में क्या होगा, तो माइनस जो है टेन इनवर्स यक्स होगा। काट में क्या होगा, तो माइनस काट इनवर्स यक्स होगा। सेक में क्या होगा, तो पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स होगा। कोसेक है तो क्या होगा, माइनस जो है कोसेक इनवर्स यक्स होगा। तो इसमें दो सूत्र पे ध्यान देना है, कास इनवर्स पे और सेक इनवर्स पे ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान ये भी सूत्र है। तो साइन इनवर्स माइनस का सूत्र क्या होगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कास का बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, पाई माइनस कास इनवर्स यक्स होता है। टेन का क्या होगा, टेन माइनस यक्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। काट इनवर्स है तो क्या लिखेंगे, माइनस अग में है तो लिख देंगे माइनस काट इनवर्स यक्स हो जाएगा। कोसेक को आप लोग याद रख लीजिए, कोसेक को सेक को सब सूत्र को आप लोग नोट करते चलिए। तो यहाँ पे 6 सूत्र बनाया गया। तो आज का सूत्र कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि मेरे याद करना सीख लीजिए। तो अब यार इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे पहले नोट करेंगे साइन इनवर्स हो जाएगा। और यह जो है माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, 1/2 मतलब साइन में किसका मान जो है 1/2 होता है, कितने अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है। कितने का, साइन 30 अंश का मान होता है। तो अब यहाँ पे जब साइन इनवर्स और साइन हो तो सूत्र यहाँ बताया गया है, यहाँ सूत्र लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स। और यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस साइन थीटा दिया गया हो तो साइन से साइन खत्म हो जाता है, सिर्फ बचेगा माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स से साइन खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन है जो ये हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो बचेगा -30। क्या बचेगा, -30 को जब रेडियन में बदलेंगे तो -30 गुणे इसको पाई/180 से जब गुणा कर लेंगे तो वह रेडियन में आ जाता है। अब यहाँ से 0 से 0 को काट देंगे, 3 छक्के 18 मतलब 6 बार में गया। आंसर क्या हो गया, -पाई/6। यह जो है पहला क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। कितना आसान है, तो यहाँ लिख देंगे आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये साइन में किसका ये जो मान है, तो माइनस यहाँ है तो माइनस नोट कर लेंगे, साइन 30 अंश का मान है तो -30 लिखेंगे, 30 को रेडियन बदल देंगे, पाई/180 से गुणा कर लेते हैं तो वह मान जो है रेडियन में आ जाता है। तो अब यहाँ हम समझेंगे दूसरा प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो तो आपसे विद्यार्थी जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कास इनवर्स करनी में 3/2 है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे कास इनवर्स हो जाएगा। और यह कास में कितने अंश का मान है, तो कास में जो यह मान है 30 अंश का मान है। कास यहाँ लिख सकते हैं 30 अंश लिख सकते हैं। कास 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2। कास है तो यहाँ कास का मान लिखना है, टैन है तो टैन का मान लिखना है। तो अब यहाँ कास इनवर्स कास हो तो क्या होता है, तो ये सूत्र बताया गया है कि कास इनवर्स अगर कास थीटा हो तो वह बराबर होता है थीटा के। तो यह जो है कास इनवर्स कास, इसको थीटा मान लेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो यह जो है 30 अंश के बराबर होगा। और 30 अंश को रेडियन में कितना होता है, तो पाई/6 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं पाई/6 हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहले आप सभी विद्यार्थी जो है सूत्र को याद कर लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है। तो अब तीसरा समझेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2 है। तो अब बताना है कि ये कोसेक में कितने अंश का मान 2 होता है। तो कोसेक इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं कोसेक 30 अंश का मान, तो कोसेक 30 अंश का जो मान है 2 होता है। तो अब कोसेक इनवर्स कोसेक है तो कोसेक हट जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 30 अंश। अब 30 अंश को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो पाई/6 लिख सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जब कोसेक इनवर्स कोसेक हो तो ये दोनों को हटा देते हैं, सीधे 30 लिखेंगे। 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है टेन इनवर्स
कोष्टक में माइनस करनी में 3। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, अब इसको हल करना है तो लिखेंगे पहले tan इनवर्स, और ये माइनस है तो पहले माइनस को लिख लेंगे। tan लिखेंगे, tan कितने अंश का मान जो है करनी में 3 होता है, तो 60 अंश का जो मान जो है करनी में 3 होता है, तो यहाँ पहले 60 अंश लिख लेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि 60 अंश कैसे हुआ, मतलब tan का मान जो है 60 अंश कितना होता है, करनी में 3 होता है। तो अब ये tan इनवर्स है, tan है तो इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस 60 अंश हो जाएगा, और 60 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो क्या बनेगा, π/3 हो जाएगा। जब यहाँ π/180 से जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो 60 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का और 90 अंश को आप लोग रेडियन में मान याद कर लीजिए। 30 अंश को π/6 कहते हैं और 60 अंश को π/3 कहते हैं, 45 को π/4 कहेंगे और 90 को π/2 कहते हैं। तो यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 30 का मान, 60 का मान और 45 का मान और 90 का मान आप लोग रेडियन में जो है डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिए। तो अब सीखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5। तो पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे। कास इनवर्स -1/2 है। तो कास इनवर्स -1/2 है, तो कास में आपको मान को याद रखेंगे, जब माइनस रहता है तो यह जो मान है जो माइनस को हटाना पड़ेगा, मतलब इसका मान जो है 90 से ऊपर लिखना रहता है कास में, और याद रखेंगे सेक में। बस दो में आपको ध्यान देना है कि यह मान जो है, जैसे कास में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो काश 1/2 जो मान जो है 60 अंश का होता है, तो 60 अंश का प्रयोग नहीं करेंगे, या माइनस को भी हटाना है इसमें। काश में जैसे यहाँ 10 में माइनस है तो माइनस तो यहाँ नोट किए हैं, लेकिन काश में माइनस को हटाया जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही IMP है, लड़के थोड़ा सा गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे काश कितने अंश का मान जो है -1/2 होता है, तो काश 120 अंश का जो मान होता है -1/2 होता है। अब काश में -1/2 को हटाना है, काश को और सेक को जब माइनस में रहता है तो उसका मान जो है 90 से ऊपर लिखा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो अब ये काश इनवर्स काश जो है हट जाएगा तो क्या बचेगा, 120 हो जाएगा। 120 को जब रेडियन में बदलेंगे किससे गुणा कर लेंगे, पाई बटा जो है 180 से जो है गुणा कर लेंगे। 0 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 3 18, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। 2π/3 जो है इसका मान आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइनस काश में जब माइनस रहता है तो माइनस वाला जो मान, यहाँ माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। यह मान माइनस में कितने अंश का होता है, तो 120 अंश का होता है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ रेडियन में बदल दिए हैं, π/180 से गुणा कर दिए हैं, 2π/3 हो गया है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है tan इनवर्स -1 है। तो अब tan में यहाँ नोट कर लेंगे tan इनवर्स, यह माइनस है तो माइनस को नोट करेंगे, और tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 45 अंश का होता है। क्या होता है, 45 अंश का होता है। अब यहाँ बराबर कर लेंगे माइनस, और tan से tan ये समझिए, tan इनवर्स tan हो तो हट जाएगा, माइनस उतर गया, 45 अंश। 45 अंश को रेडियन में आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, π/4 होता है। क्या होता है, π/4। इसे रेडियन में अगर बदलना चाहते हैं तो π/180 से गुणा कर लीजिए, π/4 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, और ये माइनस है तो इसलिए यहाँ पर जो है माइनस का प्रयोग कर लेंगे। अगला जो है प्रश्न जो है 7 जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है सेक इनवर्स दिया गया है 2/3। अब यहाँ सेक को पता करेंगे कितने अंश का मान जो है 2/3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक जो है 2/3 30 अंश का होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक 30 अंश होता है। तो सेक इनवर्स सेक जो है खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 30 अंश। तो 30 अंश जो है रेडियन में जब बदलेंगे 30 अंश को तो क्या लिख सकते हैं, π/6 होता है। आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब सेक इनवर्स सेक हो तो ये सेक से खत्म हो जाएगा। काश है तो काश जो है हट जाता है। इनवर्स एक है और एक बिना इनवर्स का है, तो यह इसको हटा देते हैं और यहाँ जो थीटा की जगह पे इसे नोट कर लेंगे और इसको रेडियन में बदल देते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 जो है काट इनवर्स करनी में 3 है, इसको तो आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर जो है, यहाँ काट पहले नोट कर लेंगे, काट इनवर्स, काट में कितने अंश का मान जो है करनी में 3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे काट जो है
30 अंश का मान जो है करनी में 3 होता है। कितने अंश का? 30 अंश का मान जो है जो करनी में 3 होता है। तो अब यहाँ काट है, काट से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 30 अंश बचेगा। ध्यान दीजिएगा ये कॉट लिखा है, COT जो है यहाँ पर कॉट, COT जो है कॉट लिखा है, 30 अंश है। तो कॉट जो है कॉट खत्म हो गया, अब क्या हो गया आपका? 30 अंश हो गया। और 30 अंश का रेडियन में क्या होता है? π/6 होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह मान आपको याद रखना है। क्लास 10 में पढ़े होंगे कि काट में किसका मान जो है करनी 3 होता है, कितने अंश का। तो यह सब मान जो है क्लास 10 में आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़े होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? तो प्रश्न नंबर 9 जो है कास इनवर्स -1/2 है। तो अब ध्यान देंगे यह कास है और कास और सेक में आपको ध्यान देना है। तो यहाँ जब कास है तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, कास में नहीं प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। तो यह कास में कितने अंश का मान -1/2 होता है? तो कास जो है 135 अंश का मान जो है -1/2 होता है। तो अब यहाँ कास इनवर्स से कास को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 135 अंश। अगर इसको रेडियन में बदलते हैं तो 3π/4 हो जाएगा। यहाँ π/180 से गुणा कर लीजिएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3π/4 हो गया। कितना आसान है। तो यह कास में माइनस है तो माइनस को हटाना पड़ता है, टेन में माइनस है तो माइनस का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कास में माइनस का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। कास में और सेक में आपको याद रखना है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 जो है कोसेक। अब यहाँ दिया गया कोसेक इनवर्स माइनस करनी में 2। ये तो कोसेक है, सेक तो है नहीं। तो अब इसको जो है कोसेक है तो कोसेक तो रहेगा, माइनस है तो माइनस प्रयोग कर लेंगे। कोसेक यहाँ लिखेंगे कितने अंश का मान होता है करनी में? तो 45 अंश का। ये माइनस देखिए प्रयोग करेंगे, किसमें माइनस को हटाना रहता है? कास और सेक में जो है माइनस को हटाया जाता है। तो कोसेक के कोसेक खत्म हो गया, क्या बचेगा अब यहाँ पर? 45 को क्या लिख सकते हैं? तो π/4, मतलब 45 अंश को रेडियन में π/4 कहते हैं। तो बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 10 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक ही सूत्र से 10 प्रश्न को हल किया गया कि इसमें जो भी सूत्र लागू किया गया एक ही सूत्र इसमें लागू हुआ है, जो नियम लागू हुआ। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन। tan इनवर्स यहाँ दिया गया है 1, tan इनवर्स 1 है, प्लस कास इनवर्स -1/2 और यहाँ दिया गया है प्लस साइन इनवर्स 1/2 और यहाँ माइनस दिया गया। ध्यान दीजिएगा माइनस है। तो इसको आप चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1 मतलब 1 कितने अंश का है? तो आप लिख सकते हैं 45 अंश का है। ये कितने अंश का है? तो 45 अंश हो जाएगा, प्लस और यह जो है कितने अंश का है? तो कास है। थोड़ा सा ध्यान देंगे किसका मान है? कास है। और -1/2 अभी हम लोग हल किए हैं, 120 अंश का होता है। कितने अंश का? 120 अंश का होता है। और माइनस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 हो जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस को नोट कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 30। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने, कास अगर माइनस है तो इसका मान जो है आपको 90 से ज़्यादा लिखना है। और साइन में अगर माइनस है तो माइनस को नोट करेंगे। और 1/2 कितने अंश का होता है? तो 30 अंश का होता है। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक जो है 45 अंश का, -1/2 120 अंश का है। और ये माइनस है तो माइनस यहाँ नोट करेंगे, 1/2 30 अंश का है। तो 120 में 30 घटाएंगे तो 90, 90 में और 45 जोड़ लेंगे तो क्या होगा? 135 हो जाएगा। और 135 को रेडियन में क्या होता है? तो 3π/4 होता है। कितना आसान है, हल हो गया। तो देखने में सवाल लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान विधि है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से जो है कास में 1/2 कितने अंश का होता है? तो कास में जो है 1/2 जो है 60 अंश का होता है। यहाँ लिख सकते हैं 60 अंश प्लस 2 गुणे और यहाँ लिख सकते हैं 60 अंश। यह जो है साइन है ना, तो साइन का मान जो है 30 अंश का होता है। ध्यान दीजिएगा साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 60 अंश
और यहाँ प्लस जो है 30 दूना क्या हो जाएगा 60, 60 जोड़ लेंगे कितना हुआ 120। और 120 को यहाँ पे रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 2π/3। यहाँ गुणा करना चाहते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये मान जो है रेडियन में आ जाएगा, बटा 2 होता है। तो यहाँ पर जो है पहला फार्मूला नोट हो गया। दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x का मान क्या होता है, तो इसका भी मान जो है π/2 होता है। तो याद हो गया भी मान आपको, tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x का मान क्या है π/2 होता है। तो ये 2 फार्मूला हो गया। अब तीसरा जो फार्मूला है, तो तीसरा फार्मूला सेक इनवर्स क्या है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का मान क्या होता है, तो इसका भी मान जो है π/2 होता है। तो यह 3 फार्मूला जो है आपको बताया गया, इसे आप लोग क्या कीजिए नोट करते चलिए। तो यह 3 फार्मूला जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अब अगला जो फार्मूला है tan इनवर्स, यह फार्मूला बहुत ही आईएमपी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला है, तो इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, बराबर कर लीजिएगा। और इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो इस फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। बस इसका थोड़ा सा और ध्यान देंगे माइनस वाला, तो माइनस वाला भी आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो देखेंगे ध्यान से, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहता है और यहाँ पे क्या रहता है माइनस रहता है। अगर यहाँ पे एक और सूत्र लिखना चाहते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो ऊपर जो सूत्र लिखे हैं सेम सूत्र है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे। तो tan इनवर्स x माइनस हो जाएगा y हो जाएगा बटा हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा x हो जाएगा। बस इसका जो है उल्टा है, प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस है तो प्लस है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यह 2 फार्मूला जो है सेम है, बस प्लस माइनस को आपको ध्यान देना है। तो इसे आपसे विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट करते चलिए। एक फार्मूला जो है tan का है, जो है बहुत ही ये भी क्या है आईएमपी है। तो यह सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। ये तीनों जो है, इसमें 3 है x y z हैं, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, तो इसका फार्मूला बनेगा tan इनवर्स, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, x प्लस y प्लस z माइनस x y z। कितना आसान है, बटा हो जाएगा बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड हो जाएगा माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। तो यहाँ से जो है सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। सूत्र को जब इसे बनाना सीखिए, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सूत्र क्या हो जाएगा बन जाएगा। पहले फार्मूला याद कीजिए, तो उसके बाद से जब अभ्यास हल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब एक सूत्र अब समझेंगे, ये तो tan के सभी पदों में था, अब साइन पे आएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है। तो अगर यहाँ प्लस वाला आपको याद हो गया तो समझिए माइनस वाला भी आपको याद हो जाएगा। बनाना है, कैसे बनेगा, तो यहाँ याद रखेंगे पहले साइन इनवर्स, अब यहाँ लिखेंगे एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। बस थोड़ा सा बदलना है, एक्स है तो यहाँ वाई है, वाई है तो यहाँ पे एक्स है, ऐसे आप लोग याद कीजिए। एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, एक्स है तो वाई अंदर है, वाई बाहर है तो एक्स अंदर है, ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो ये तो प्लस वाला हो गया। अगर माइनस को हमको याद करना है कि माइनस को कैसे बनेगा, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है।
यहाँ नोट कर लेंगे साइन इनवर्स यक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर। तो ये तो प्लस का था, अब क्या हो गया माइनस का है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट यहाँ पे क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, बस ये प्लस को हटा दीजिए और यहाँ क्या लिखिए माइनस, और यहाँ लिखेंगे वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। बस थोड़ा सा ध्यान देना था, प्लस है तो प्लस बताइएगा, माइनस है तो माइनस बताइएगा। तो याद हो गया आप लोग को। अब बनाना सीखना कैसे यह बन रहा है सूत्र। अगर सूत्र आपको याद है तो सवाल जो लगाया जाएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप सभी विद्यार्थी पहले सूत्र को याद कीजिए, सूत्र याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यह साइन का 2 सूत्र था। अब कास का 2 सूत्र है। अगर कास का पहला सूत्र आपको याद हो गया तो समझिए दूसरा सूत्र भी आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो कास इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर क्या होता है। तो कास इनवर्स का अगर फार्मूला देखेंगे तो ये प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स, पहले यक्स होता है वाई होता है, और यहाँ ध्यान देंगे प्लस है तो माइनस कहेंगे। कास में याद रखना है प्लस है तो क्या कहेंगे माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। कितना आसान है। तो यक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। यह फार्मूला जो है प्लस है तो क्या कहेंगे माइनस, यहाँ पर माइनस कहा जाता है। अगर यहाँ पे जो है माइनस अगर है मतलब यहाँ पे जो माइनस है तो क्या बनेगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स यक्स माइनस कास इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कास इनवर्स, अब यहाँ बनेगा यक्स वाई, और यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस यक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो सेम आपका है, बस क्या बदलाव है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो आपको सूत्र क्या होगा याद हो जाएगा, और आप सभी विद्यार्थी ये सूत्र को बनाना सीख लेंगे। तो सूत्र बनाना बहुत ज़रूरी है, कैसे सूत्र को बनाया जाता है और कैसे इसको याद करना है। तो यह तो साइन का पहले टेन का सूत्र था, साइन का था और कास का था। अब हम लोग कुछ मिक्स पढ़ेंगे, जैसे साइन टेन है, टेन के रूप में, साइन के रूप में, कास के रूप में, अलग अलग जो रूप है अब इसके बारे में समझेंगे। तो अगला सूत्र है 2 tan इनवर्स यक्स। तो ये 2 tan इनवर्स यक्स कितने के बराबर है। अगर 2 tan इनवर्स यक्स जो है tan के पदों में अगर बताएंगे तो क्या कहेंगे tan इनवर्स 2 यक्स बटा होता है 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। मतलब 2 tan इनवर्स जो है tan इनवर्स 2 यक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है। बराबर भी हो सकता है, मतलब 2 tan इनवर्स यक्स जो है अगर साइन के पदों में बताएंगे तो क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 यक्स बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है। अगर इसको कास के पदों में बताते हैं तो लिखेंगे कास इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो इसमें जो है 3 फार्मूला है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यह जो है 2 tan इनवर्स यक्स कितने के बराबर है। तो अगर tan के पदों में पूछा जाएगा, मतलब tan के पदों में लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन के पदों में लिखना है तो क्या लिखेंगे। तो 2 tan इनवर्स यक्स जो है यह tan के पदों में है और यह साइन के पदों में है और यह जो है कास के पदों में है। मतलब 2 tan इनवर्स यक्स जो है इसके बराबर है और इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो यह सूत्र को आप लोग याद रखिए, क्योंकि यह जो सूत्र है बहुत ही आईएमपी है, अभ्यास में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब अगला जो सूत्र है 2 साइन इनवर्स यक्स। 2 साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या होता है। तो 2 साइन इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है, तो इसका याद रखेंगे साइन इनवर्स 2 यक्स होता है अंडर रूट होता है 1 माइनस यक्स का स्क्वायर होता है। ये किसका सूत्र है, तो 2 साइन इनवर्स यक्स का जो है यह फार्मूला है। तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2 यक्स अंडर रूट 1 माइनस क्या है यक्स का स्क्वायर है।
तो यह जो सूत्र था 2 साइन इनवर्स था। अगर यहाँ 2 कास इनवर्स है, मतलब 2 कास इनवर्स यक्स हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है कास इनवर्स होता है, और यहाँ लिखेंगे 2 यक्स का स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यह 2 कास इनवर्सेस कितने बराबर है? तो कास इनवर्स 2 यक्स स्क्वायर माइनस 1 के जो है बराबर है। तो यह 2 फार्मूला जो है एक साइन का हो गया और एक क्या हो गया? कास का हो गया। अगर 3, अब यहाँ 2 के जगह पे अगर 3 हो जाए, मतलब 3 साइन इनवर्स का सूत्र क्या है, 3 कास इनवर्स का सूत्र क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे 3 साइन इनवर्स यक्स। तो फार्मूला क्या होता है और ये सूत्र कैसे बना है, इसका निगमन भी आपको बताया जाएगा कि ये सूत्र कहाँ से बना। तो ये साइन इनवर्स जो है 3 यक्स जो है माइनस 4 यक्स का क्यूब होता है। तो प्रश्नावली जो 2.2 में जो देखेंगे, तो ये 2.2 में जो है पहला क्वेश्चन यही है कि सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3 यक्स माइनस 4 यक्स का क्यूब कहाँ से आया, कैसे सिद्ध हुआ, यह आपको सिद्ध करके अभ्यास में बताया जाएगा। तो सूत्र पहले आप लोग याद कर लीजिए, 3 साइन इनवर्स यक्स है। अगर दूसरा सूत्र देखते हैं, तो अगला जो सूत्र बनेगा वह बनेगा 3 जो है कास इनवर्स यक्स का फार्मूला बनेगा। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे 3 कास इनवर्स यक्स का फार्मूला क्या है? तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स, बस ये 4 एक्स क्यूब को आगे कर लेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, 4 एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स हो जाएगा। तो फार्मूला में कहाँ बदलाव हुआ होगा, समझ में आप लोग को आ गया होगा कि ये साइन है तो कास है। ये बस इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर दीजिए, सूत्र याद हो गया। दिमाग में बैठाना है कैसे सूत्र बनाना है। अगला जो सूत्र है 3 tan इनवर्स यक्स का सूत्र क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स होता है और 3 यक्स माइनस यक्स का क्यूब बटा 1 माइनस 3 यक्स का स्क्वायर होता है। तो यह जो सूत्र है 3 tan इनवर्स यक्स का फार्मूला है। तो यह जो है 3 साइन का हो गया, 3 कास का भी हो गया और 3 जो है tan का भी सूत्र हो गया। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी पहले इसको तैयार कर लीजिए, और तैयार जब हो जाएगा तो अभ्यास को लगाने में क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ 3 फार्मूला और समझेंगे तो आपका पूरा फार्मूला जो है आपको बताया जा चुका। तो ये 3 फार्मूला और नोट कर लीजिए। अब यहाँ जैसे साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स यक्स कितने के बराबर होता है? तो साइन इनवर्स यक्स अगर कास के पदों में बताएंगे तो कास इनवर्स √1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। अगर साइन इनवर्स है, अगर tan में पूछा जाएगा तो tan इनवर्स यक्स बटा √ जो है 1 माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब साइन इनवर्स यक्स जो है एक बार कास के पदों में और एक बार क्या है tan के पदों में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ 2 फार्मूला है। का साइन इनवर्स का फार्मूला जो है किसके किसके पदों में है? यह कास के पदों में और यह tan के पदों में है। अगर कास इनवर्स है, कास इनवर्स यक्स है, तो यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा? अगर साइन में लिखना हो तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स √1 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन है तो कास बना है और कास है तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन हो गया। बराबर कर लेंगे, और tan में अगर बताना है तो tan इनवर्स जो है बस ये ऊपर इसको कर देंगे, √1 माइनस यक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा, बटा में क्या होगा? यक्स हो जाएगा। मतलब कास का जो सूत्र ये बना है ये साइन के पदों में है और किसके पदों में है? tan के पदों में है। तो ये सूत्र को आप से विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब अगला लास्ट सूत्र है tan इनवर्स यक्स का जो सूत्र साइन के पदों में क्या है? तो साइन इनवर्स होता है यक्स बटा होता है √ होता है 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है। अगला जो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा कास इनवर्स हो जाएगा 1 बटा √1 प्लस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो है tan का जो सूत्र है किसके किसके पदों में है? तो tan का सूत्र जो है साइन के पदों में है और किसके पदों में है? कास के पदों में है। तो यह पूरा सूत्र जो है अभ्यास का पूरा सूत्र आपको बताया जा चुका। पूरे अभ्यास प्रश्नावली 2.2 का भी और 2.3 का भी आपको सूत्र को पूरा बताया गया। तो चलते हैं, तो इसको सिद्ध किया जा सकता है या इसको लेके चलेंगे तो इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है राइट हैंड साइड से चलेंगे तो आसान आपको रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब यहाँ इसको नोट कर लेंगे, साइन इनवर्स और यहाँ दिया गया 3 यक्स माइनस
4 यक्स का क्यूब दिया गया है। अब यहाँ पे अगर यक्स के जगह पर साइन थीटा रख दिया जाए तो यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा जो क्लास 10 में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर अगर लिख दें, माना अगर यक्स को जगह पर हम साइन थीटा रख दें, यक्स जब क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, या इम्प्लाइड आप लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, यक्स बराबर क्या है, साइन थीटा। हमने यहाँ पर यक्स के जगह पे जो है साइन थीटा जो है रखेंगे, तो यक्स जब साइन थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर क्या होगा, तो यह साइन जो है यक्स के पास जब जाएगा तो वह इनवर्स हो जाता है। याद रखिएगा, जब थीटा बराबर है तो साइन जाएगा यक्स के पास तो क्या बनेगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स, या लास्ट में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब यहाँ पहले यक्स के जगह पे साइन थीटा को रख दें तो क्या फार्मूला बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स कोष्टक में 3 यक्स को हटा देंगे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 4 यक्स के जब क्या लिखेंगे, साइन क्यूब थीटा। कोष्टक बंद हो गया। समझ में आ रहा होगा। तो यह जो है फार्मूला है, यह फार्मूला आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे क्लास 10 में कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यह किसका सूत्र होता है, तो यह जो सूत्र होता है 3 साइन 3 थीटा का होता है। क्या होता है, साइन 3 थीटा का जो है यह फार्मूला है। तो इस फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्या कीजिए, नोट करके और यहाँ घेर दीजिए, क्योंकि इस फार्मूला को यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो फार्मूला क्या बना, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये पूरा फार्मूला किसका है, तो साइन 3 थीटा का है, जो आप सभी विद्यार्थी हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो साइन इनवर्स हो गया और यह इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा, साइन 3 थीटा हो गया। अब क्या होगा, साइन इनवर्स हो और साइन हो तो यह बताया जा चुका है पहला प्रश्नावली में 2.1 में बताया गया, अगर साइन इनवर्स हो और साइन हो तो ये दोनों हट जाता है और क्या बचेगा यहाँ पर, 3 थीटा हो गया। कितना आसान है। अब यहाँ थीटा का मान जो माना गया है, यहाँ पर थीटा का मान क्या आया है, साइन इनवर्स यक्स। तो अब यहाँ लिखेंगे बराबर 3, थीटा को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स यक्स आ गया, और इसको यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस, LHS आ गया। LHS में क्या सिद्ध करना था, तो 3 साइन इनवर्स लाना था, तो 3 साइन इनवर्स यक्स आ गया। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर भी एक फार्मूला लागू हुआ है, साइन इनवर्स साइन हो तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा अगर दिया हो तो साइन से साइन खत्म हो जाता है, सिर्फ कितने के बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ 2 फार्मूला आपको यहाँ प्रयोग किया गया जिससे यह सिद्ध हो गया। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सिद्ध करेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध करना है 3 कास इनवर्स यक्स बराबर लाना है कास इनवर्स और यहाँ लाना है 4 यक्स का क्यूब माइनस 3 यक्स लाना है। तो यह कैसे सिद्ध होगा, जैसे पहला क्वेश्चन को सिद्ध किया गया सेम आपको दूसरा क्वेश्चन को भी ऐसे सिद्ध किया जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या नोट होगा यहाँ पर, कास इनवर्स 4 यक्स का क्यूब माइनस 3 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो है माना को लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना अगर यक्स के जगह पे क्या रखा जाए, तो यक्स के जगह पे यहाँ पर काश थीटा रखा जाएगा और यहाँ इम्प्लाइड डेट इसको कहा जाता है। थीटा बराबर अगर निकालते हैं तो कास इनवर्स यक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कितना, कास इनवर्स यक्स होता है। जैसे यहाँ ऊपर जो पहला क्वेश्चन में जैसे हल किए हैं सेम आपको दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे हल करना है। तो अगर यहाँ पर यक्स के जब कास रख दिया जाए और ये भी यहाँ पर भी कास रखा जाए तो यह सूत्र बन जाएगा। और यह सूत्र किस क्लास में पढ़े हैं, तो आप क्लास 10 में पढ़े हैं। तो यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स 4 हो जाएगा और यक्स के जगह पे क्या लिख दिए, कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा।
अब यहाँ बराबर कर लेंगे, बराबर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया। तो यह फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। यह फार्मूला अगर यहाँ नोट करना चाहते हैं तो ये नोट कर सकते हैं कि 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ये किसका सूत्र होता है? तो कास 3 थीटा का सूत्र होता है। किसका? कास 3 थीटा का यह फार्मूला होता है। तो यहाँ नोट करना चाहे तो आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को नोट कर सकते हैं। तो यह पूरा फार्मूला किस क्लास में पढ़े हैं? 10 में। कास 3 थीटा हो जाएगा। अब कास इनवर्स कास हो तो कास को क्या करते हैं? हटा देते हैं और यहाँ लिखेंगे 3 थीटा। अब थीटा का मान यहाँ क्या निकला है? तो यहाँ थीटा का मान जो है कास इनवर्स जो है, कास इनवर्स क्या है? यक्स जो मान निकला है थीटा के जगह पे रख देंगे। तो अब क्या बन गया? 3 और यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स यक्स। और हमको लाना क्या था? तो 3 कास इनवर्स यक्स लाना था। तो अब ये बन गया यल एच एस, आ गया एल एच एस। और यहाँ पे एक सूत्र और लागू करना चाहेंगे तो सूत्र लिख सकते हैं कि कास इनवर्स कास थीटा हो तो कास इनवर्स कास थीटा हो तो क्या होता है? थीटा के बराबर होता है। कास कास को हटा देते हैं। अगर एक इनवर्स हो एक बिना इनवर्स को हो तो ये दोनों जो है सेम है तो हट जाएगा। तो 3 लिख देंगे थीटा और थीटा का मान रख देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सिद्ध किया गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है सिद्ध करने में, तो यहाँ नोट करेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब तो तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 है प्लस है और tan इनवर्स 7/24 है और सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स 1/2, यही सिद्ध करना है। तो LHS बराबर इतना हमको RHS में लाना है। तो यहाँ लिखेंगे LHS और LHS में जो है क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब यहाँ पे एक सूत्र बन गया। अब सूत्र क्या बना है? तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई होता है। यह फार्मूला आप सभी विद्यार्थी को इसके पिछले भाग में बताया गया है। पूरे सूत्र को अभ्यास में का एक वीडियो अपलोड हो चुका है जो प्लेलिस्ट में है। तो आप सभी विद्यार्थी सूत्र को नोट कर लीजिए। तो ये सूत्र जो बताया गया है tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई का है। यह मान लेंगे यक्स है और यह क्या है? वाई है। अब इसी सूत्र में इसको क्या करेंगे? रख लेंगे। तो सूत्र क्या है? tan इनवर्स है यक्स के जब 2 क्या है 11 है प्लस जो है 7/24 हो जाए। यह यक्स का मान, यह वाई का मान बटा 1 माइनस 2/11 गुणे 7/24 हो जाएगा। मतलब tan इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स का मान, यह किसका मान है? वाई का मान है। अब यहाँ पे जो है अगला लाइन लिखेंगे। अब 24 में जो है 2 का गुणा कर लेंगे। अब 24 में जब 2 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स 24 दूना क्या होगा? 48 हो जाएगा प्लस 11/77 हो जाएगा बटा, और 24 में जो है 11 का जो गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा। कितना होगा? 264 बटा नीचे क्या होगा? 1 माइनस 7 दूनी 14 बटा, और 11 में 24 का गुणा करेंगे तो 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 264। तो समझ में आ रहा होगा कैसे गुणा किया गया। तो एक बार और समझेंगे यहाँ पर। अब 24 का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 48 हो जाएगा और 11/77 हो जाएगा। और 11 में जो 24 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 में 24 264 होगा, 7 दूनी 14 होगा। इसमें 11 में 24 का गुणा करेंगे 264 हो जाएगा। अब जो है अगला लाइन बनेगा tan इनवर्स 48 को और 77 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125 हो जाएगा। 125 बटा 264 हो जाएगा बटा हो गया। अब जो है 264 का गुणा 1 में करेंगे तो 264 होगा, और 264 में से जब 14 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 250 बटा
264 हो जाएगा। एक बार और समझें, इसमें गुणा करके इसको घटा के बटा लिखेंगे तो 264 का हम 264 में से 14 घटा देंगे तो 250 हो जाएगा। अब 264 से 264 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो काटने के बाद से अब यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स 125 ऊपर बचा है और नीचे जो है 250 बचा है। अब इसको 250 जो है 125 से अगर काटते हैं तो 125 से करना 125 और इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो अब हमारा जो सिद्ध करना था वो आ गया। क्या सिद्ध करना था, तो tan इनवर्स 1/2 लाना था, तो tan इनवर्स 1/2 आ गया और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे मान भरना सीखना है। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर क्या लाना, tan इनवर्स 31/17 जो है सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले LHS में क्वेश्चन को नोट करेंगे। LHS में क्या उतरेगा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ फार्मूला, यह जो है फार्मूला है। अब इस फार्मूला को पहले यहाँ नोट करेंगे, उसके बाद से सूत्र को लागू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो यह बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। पूरे चैप्टर का सूत्र का एक वीडियो बना हुआ है और प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के सूत्र को ज़रूर आप नोट कर लीजिए। तो सूत्र होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यह सूत्र यहाँ पे जो है लागू पहले किया जाएगा। 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2x, तो यहाँ 2 लिख देंगे। x का मान क्या है, तो 1/2 है, तो यहाँ x का मान 1/2 हो गया। 1 माइनस x का मान क्या है, 1/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 को नोट कर लेंगे। तो यह जो है 2 को जो हटाने के लिए यह जो है सूत्र में भरना पड़ेगा आपको। 2 यहाँ गुणे हो जाएगा x का मान बटा 1 माइनस ये x का मान क्या है, इसमें 1/2 है। बराबर करेंगे, ये 2 से 2 को काट सकते हैं। अब क्या बचेगा, tan इनवर्स ऊपर जो है 1 बचा, नीचे क्या है 1 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, बराबर कर लेंगे tan इनवर्स 4 का नाम 4, 4 में से 1 को घटा देंगे तो 4 में से जब 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 बटा जो है 4 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3 कैसे हुआ है, तो इसमें से जो है घटाए हैं, 4 का नाम 4, 4 में से घटा दिए तो 3/4 हो गया। तो अब ये जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या बन गया, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये फार्मूला बन गया। अब ये फार्मूला कौन सा फार्मूला बना, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला है। क्या है, तो tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY होता है। यह फार्मूला आप लोग जान गए होंगे और यह जो है प्रश्न नंबर 3 में भी प्रयोग किया गया है। तो अब इस फार्मूला से यहाँ पे इसको भर देंगे। अब भर करके इसको हल कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटा और 1 माइनस 4/3 गुणे 1/7। इस फार्मूला को यहाँ पे लागू किया गया कि tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस x गुणे y हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला लाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है अब गुणा करने के बाद से लिखेंगे tan इनवर्स 7 में 4 का गुणा करें 7 चौको 28 प्लस 3 एकम नाम 3 बटा नीचे 1 माइनस 4 एकम नाम 4 बटा 7 त्रिके 21। और यहाँ देखिए बटा अगर यहाँ छूट गया है, बटा जो है पूरे 1/21 लिख लीजिएगा। 7 चौको 28, 3 एकम 3, 7 त्रिके 21 और यहाँ पर भी 21 हो जाएगा। अगला लाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 28 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31। 31 बटा जो है 31/21 बटा और 21 से का नाम 21, 21 में से 4 घटा देंगे 17/21। 21 को काट दीजिए। अब क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 31/17। यही हमको सिद्ध करना था
और ये सिद्ध हो चुका और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध किया गया है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या है यक्स है। यहाँ पे यक्स का मान ऐसा रखना है जिससे ये टेन इनवर्स हट जाए। तो यहाँ रखने के लिए यहाँ पहले माना लिखा जाएगा और यहाँ दिया गया यक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यक्स का मान जो है यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते हैं। अगर यक्स का मान जीरो यहाँ रखेंगे तो ये पूरा मान इन्फिनाइट हो जाएगा जो इसकी गणना नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया कि यक्स का मान जीरो नहीं रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, और माना लिखने पर यक्स बराबर अगर यहाँ टेन थीटा रख दिया जाए, टेन थीटा, या इसको इम्प्लाइड डेली करके लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान देंगे, यक्स के जगह पे टेन थीटा लिखना है और थीटा बराबर अगर थीटा पर निकालते हैं तो टेन जब यक्स के पास जाता है तो वह इनवर्स हो जाता है। तो यह यहाँ पे हो जाएगा टेन, ध्यान दीजिएगा यह बनेगा टेन इनवर्स, क्या होगा टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। जब यहाँ थीटा बराबर नोट करेंगे तो यह टेन जब यक्स के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स यक्स हो जाता है। अब यहाँ पे मान जो है यक्स की जगह पे रख लेंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे नीचे अगला लाइन टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस और यक्स को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा पूरे का बटा और यक्स के जगह क्या लिखेंगे टेन थीटा लिख लेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, यक्स के जगह पे क्या लिखे हैं तो टेन थीटा रखे हैं। अब अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स और यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आप सभी विद्यार्थी क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बटा और नीचे क्या है टेन थीटा है। समझ में आ रहा होगा। अब एक एक लाइन जो है आप से विद्यार्थी समझिए और यहाँ अगला लाइन बनेगा टेन इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ वर्ग से जो है सेक स्क्वायर है तो वर्ग से इसका जो करनी क्या हो जाएगा हट जाएगा। जब करनी इसका हट जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस 1 बटा हो जाएगा और नीचे क्या लिखेंगे टेन थीटा हो जाएगा। तो अगला लाइन होगा यहाँ पर टेन इनवर्स, सेक को हटा देंगे तो 1 बटा क्या होगा 1 बटा काश थीटा होता है, 1 बटा क्या होता है काश थीटा माइनस 1। तो सेक का सूत्र क्या है तो 1 बटा क्या है काश थीटा होता है और टेन का सूत्र क्या होता है तो टेन का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा बटा जो है काश थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखना चाहे तो आप सूत्र लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। यह क्लास 10 में पढ़े होंगे कि 1 बटा काश जो है सेक का सूत्र है और टेन का जो है साइन बटा काश का सूत्र है, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लिखेंगे अगला लाइन टेन इनवर्स हो जाएगा और काश में 1 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस काश थीटा बटा हो जाएगा बटा पूरे का बटा और यहाँ लिखेंगे काश थीटा और यहाँ पूरे का जो यहाँ पे पूरे का बटा है साइन बटा काश, साइन थीटा बटा और यहाँ लिख लेंगे काश थीटा। अब यहाँ जो है किससे किससे कट जाएगा तो काश से आप काश को काट सकते हैं। जब काश कट गया तो क्या बचेगा, अब यहाँ पे अगला बचेगा टेन इनवर्स 1 माइनस काश थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। तो अब यहाँ पे जो है 2 सूत्र लागू किया जाएगा। अब ये 2 सूत्र कौन सा लागू करें जिससे टेन यहाँ पे बन जाए, तो एक काश थीटा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे 1 माइनस जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है और एक साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू काश थीटा बटा 2। यह जो सूत्र आप पढ़े होंगे यह क्लास 11 में भी पढ़े होंगे और 10 में भी पढ़े होंगे। तो यह सूत्र को आप सभी विद्यार्थी यहाँ नोट कर लीजिए, यह 2 सूत्र यहाँ पे लागू होगा। अब ये 2 सूत्र लागू होने के बाद से आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स हो जाएगा और 1 नोट कर लेंगे माइनस काश थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 पूरे का बटा हो जाएगा। और बटा होने के बाद से साइन थीटा की जब क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। तो यह जो मान जो किसका रखे हैं तो काश थीटा का सूत्र लिखे हैं और नीचे जो है साइन थीटा का जो है मान नोट किए हैं। अब यहाँ पे माइनस जब ये अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, माइनस था तो क्या बनेगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 पूरे का बटा और यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। अब यह जो है 1 से 1 को क्या करेंगे, काट देंगे। यह 1 से 1 को काट देंगे, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 और नीचे क्या बचा है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2। अब क्या होगा, ये 2 से 2 को काट देंगे और एक साइन से, ध्यान देंगे एक साइन से एक साइन कट जाएगा। जब एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर यहाँ बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बटा 2 और नीचे क्या बचेगा कास थीटा बटा 2। तो साइन थीटा बटा 2 और कास थीटा बटा 2 ये मिल करके क्या बनेगा तो टेन थीटा बटा 2 हो जाए। साइन बटा कास से सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि अगर साइन थीटा हो और बटा क्या हो कास थीटा हो तो क्या बन जाता है, टेन थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे जो टेन थीटा बना है तो यहाँ थीटा बाई 2 है, जब थीटा बाई 2 है तो यहाँ क्या लिख देंगे, बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स और यहाँ लिख लेंगे टेन हो जाएगा और थीटा बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स है और यह क्या बन गया, टेन बन गया। जब टेन इनवर्स टेन बन गया तो ये दोनों जो है इनवर्स और टेन जो है हट जाएगा और कितने के बराबर हो जाएगा, तो यह है थीटा बटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसको टेन बनाने के लिए इतना क्रम को चलना पड़ेगा। अब थीटा बराबर क्या निकला था, तो थीटा बराबर जो है टेन इनवर्स निकला था। तो यहाँ एक लाइन और लिख लेंगे 1/2, यहाँ ऊपर एक छिपा हुआ है 1/2 हो जाएगा। थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो थीटा जब क्या लिखेंगे टेन इनवर्स यक्स, जो शुरू में आप लोग देखे होंगे जहाँ इम्प्लाइड एड किए थे थीटा का मान निकाले थे तो टेन इनवर्स यक्स था। तो ये किसका मान है, तो टेन इनवर्स यक्स जो है थीटा का मान है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 5। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6, 1/(x²-1)। तो x² - 1 के अगर रूप में रहता है, ध्यान दीजिएगा जब भी x² - 1 के रूप में अगर हो तो x के जगह पे सेक थीटा रखा जाता है। क्या रखा जाता है, x के जगह पे सेक थीटा। तो यहाँ लिखेंगे माना यक्स बराबर जो है सेक थीटा रखेंगे। यहाँ पर यक्स जब सेक रखेंगे तो अभी यहाँ पे देखिएगा टेन बन जाएगा। तो यहाँ इम्प्लाइड डेट कर देंगे और यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स यक्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है यक्स के जब सेक थीटा रखेंगे और थीटा के जगह पे सेक इनवर्स यक्स रखेंगे। तो अब यहाँ मान को रखेंगे, बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1 और यक्स को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, यक्स बराबर क्या माना गया, सेक स्क्वायर थीटा माना गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब यह जो है सूत्र है, यह क्लास 10 में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 1/1 हो जाएगा और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे अब क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा, बराबर करेंगे और यहाँ पुनः लिखेंगे टेन इनवर्स आपको हो जाएगा और यहाँ वर्ग से जो इसका करने को हटा देंगे तो 1 बटा क्या बनेगा, टेन थीटा हो जाएगा।
वर्ग से इसका जो है कर्णी हट जाएगा, वर्ग से कर्णी हटा दिया जाता है। तो अब जो है अब 1/tan थीटा क्या सूत्र बनता है, तो 1/tan जो है आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, 1/tan क्या बनता है, काट थीटा बनता है। क्या होता है, काट थीटा। अब यहाँ देखेंगे ये tan है और ये काट है, तो यहाँ सेम तो है नहीं, अब यहाँ पे जो है सेम है नहीं तो आपको काट हट नहीं पाएगा, तो यहाँ दोनों को सेम किया जाएगा। तो सेम कैसे होगा, अब यहाँ एक सूत्र लिखेंगे कि काट थीटा कितने के बराबर होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। यह आप सभी विद्यार्थी सूत्र पढ़ चुके होंगे क्लास 11 में कि काट थीटा कितने के बराबर होगा, तो tan 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, काट को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, उसके स्थान पे लिखेंगे tan हो जाएगा और कोष्टक में क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, अब tan इनवर्स है और ये tan है तो सेम है, tan इनवर्स tan है तो आपको tan क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ लिखेंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो अगला लाइन जो बनेगा 90 को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो π/2 लिख सकते हैं, माइनस होगा और थीटा के जगह पे क्या माना गया था, तो देख लीजिए थीटा के जगह पे क्या है, सेक इनवर्स x है। तो अब थीटा को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स रख लेंगे, तो सेक इनवर्स x हो गया। यही जो है प्रश्न नंबर 6 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो, तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 7। tan इनवर्स √1 माइनस काश थीटा बटा 1 प्लस काश थीटा। ये अंडर रूट जो है नीचे तक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो है tan है तो यहाँ पर भी tan को बनाना है जिससे tan इनवर्स जो है tan हट जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ काश को बदलेंगे और यहाँ पर भी काश को बदलेंगे। तो यहाँ दो सूत्र लागू करेंगे। अब पहला जो सूत्र लागू होगा यह लिख देंगे यहाँ पर, काश यक्स का सूत्र होता है 1 माइनस होता है और 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, और एक सूत्र होता है काश यक्स का 2 काश स्क्वायर होता है, 2 काश स्क्वायर x/2 -1 होता है। यह सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। दो सूत्र आपसे विद्यार्थी यहाँ पहले नोट कर लीजिएगा। अब ये दो सूत्र के सहायता से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और देखिए माइनस है तो ये जो मान जब रखेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 1 प्लस कर देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब यहाँ जो मान रखे हैं माइनस को भी अंदर जो है भेज दिया गया है, बटा हो जाएगा और नीचे लिखेंगे 1 प्लस काश x को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 काश स्क्वायर x/2 -1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यह 1 से 1 को क्या करेंगे, काट देंगे और इस 1 से इस 1 को काट देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे क्या बचेगा, 2 काश स्क्वायर x/2। तो अब यहाँ पे जो है 2 से 2 को भी काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया। तो अब क्या बचेगा, और यहाँ जो है आपसे विद्यार्थी बराबर करते आइएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो ऊपर जो है साइन बटा काश, तो साइन बटा काश जो है, साइन ऊपर है नीचे काश है, तो साइन बटा काश क्या बनता है, तो आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे tan बनता है, तो tan स्क्वायर हो जाएगा x/2, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और थीटा की जब क्या है x/2 है तो x/2 नोट कर लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, tan इनवर्स से tan को क्या करें, अभी नहीं, अभी ध्यान दीजिए, वर्ग से पहले कर्णी को हटा लेंगे। जब वर्ग से कर्णी हटा लेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, वर्ग से कर्णी हट गया तो क्या लिखेंगे, tan x/2 हो जाएगा। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा और क्या बचेगा, x/2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। x/2 जो है इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा कैसे यह आंसर आया। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में इसे नोट करते चलिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, तो प्रश्न नंबर 8 जो है tan इनवर्स जो है कोष्टक में दिया गया है, काश यक्स है माइनस साइन यक्स है पूरे का बटा है, और यहाँ लिखेंगे काश यक्स है प्लस जो है साइन यक्स है। अब इसको सरलता रूप में नोट करना है। तो अब यहाँ पे जो है
काश से अंश और हर में अगर भाग दे दिया जाए तो ये तो काश कट जाएगा और साइन बटा काश क्या बनेगा, तो टेन बन जाएगा और यहाँ फार्मूला एक बनेगा और जिससे टेन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो टेन इनवर्स को हटाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कि काश यक्स से अंश में, ध्यान देंगे, काश यक्स से अंश एवं क्या करेंगे, हर में भाग कर दिया जाएगा, में भाग करने पर। अब दोनों में जो है अंश में भी और हर में अगर भाग कर दें तो क्या बनेगा भाग करने पर। तो अब यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स, अब जो है लिखाएगा काश यक्स बटा क्या हो जाएगा, काश से यहाँ पे भाग दे दिए पल माइनस साइन यक्स बटा, और यहाँ पर भी जो है किससे भाग दिए, काश यक्स से भाग दे दिए। पूरे का बटा अब हो जाएगा, पूरे का बटा क्या होगा, काश। तो यहाँ लिखेंगे काश यक्स बटा काश यक्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे प्लस साइन यक्स बटा क्या होगा, काश यक्स हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अंश में भी और हर में भी किससे भाग किए, काश से भाग किए। या काश से काश यह कट गया और इस काश से इस काश को काट देंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा टेन इनवर्स बचेगा और यहाँ पे जो बचने के बाद से 1 माइनस साइन बटा काश, ये क्या बनेगा, टेन हो जाएगा। तो टेन एक्स हो गया, पूरे का बटा होगा और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ लिखेंगे टेन एक्स हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये टेन कैसे बन गया, तो साइन बटा काश जो है टेन बनता है। अब अगर यहाँ एक से अगर गुणा कर लें, ध्यान दीजिएगा, अगर एक से इसमें गुणा करें तो टेन एक का नाम टेन ही रहेगा। तो अब यहाँ एक फार्मूला बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स। अब यहाँ एक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं टेन 45 अंश का मान 1 होता है माइनस और यहाँ लिखेंगे टेन एक्स हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया, 1 हो गया प्लस हो गया और एक के जगह क्या लिखेंगे, टेन 45 अंश लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं टेन एक्स हो गया। तो अब जो है ये पूरा जो है फार्मूला बन गया, ये पूरा फार्मूला बन गया। ये पूरा फार्मूला क्या है, तो एक बार ध्यान से देखें, फार्मूला टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो यह फार्मूला जो है फर्स्ट ईयर में आप सब विद्यार्थी पढ़े होंगे कि टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। यह फार्मूला क्या है, तो टेन ए माइनस बी का फार्मूला किसका है, टेन ए माइनस बी का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स और यहाँ लिखेंगे टेन ए, तो ए की जगह क्या है 45 अंश है और बी की जगह क्या है एक्स है। तो यह पूरा फार्मूला है, याद रखिएगा। ये पूरा फार्मूला क्या हो गया, टेन 45 माइनस एक्स कहाँ से आ गया, तो टेन ए माइनस बी के फार्मूला पे यह भरा हुआ है। तो यहाँ ए की जगह पे 45 है और बी की जगह पे क्या है, एक्स है। अब टेन इनवर्स से टेन को क्या करेंगे, काट देंगे, मतलब टेन इनवर्स से टेन इनवर्स फाइनल हो गया। तो जब फाइनल हो जाता है तो क्या बचता है, तो 45 माइनस एक्स बचेगा। 45 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन को आपसे विद्यार्थी नोट करते चलिएगा। टेन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, इसको सरलतम रूप में लिखना है। कैसे इसको सरलतम रूप में लिखा जाएगा इसमें आपको बताया जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, आगे चल के हम लोग समाकलन और अवकलन जब हम लोग पढ़ेंगे तो यह रूप हम लोग को मिलेगा पुनः दोबारा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अगर रूप में है तो एक्स के जगह पे क्या रखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे माना, याद रख लीजिएगा, माना एक्स के जगह पर एक्स बराबर जो है ए साइन थीटा रख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। कब रखते हैं, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में अगर है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा को रखते हैं। इसको यहाँ या कर सकते हैं, या का मतलब यह हो गया, इसको आगे लिख सकते हैं ए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा एक्स बटा क्या होगा, ए हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर जो है साइन इनवर्स एक्स बटा क्या होगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ किसका मान निकाल दिए हैं, तो यहाँ थीटा का मान निकल चुका है, यह लास्ट में प्रयोग किया जाएगा।
और यहाँ समीकरण में इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब जो है यहाँ जो है यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, ए साइन थीटा इसके स्थान पे रख करके और इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, तो अगला लाइन बनेगा tan इनवर्स। अब यक्स को हटा देंगे, यक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, तो ए साइन थीटा हो जाएगा, बटा हो गया अंडर रूट में क्या है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस अब यक्स के जगह पे क्या रखना है, तो यक्स के जगह पर ए का, अब यहाँ ए का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है यक्स का स्क्वायर है, जब मान रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में ध्यान देंगे, इसमें से कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स ए साइन थीटा बटा अंडर रूट। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसके अंदर से जो है ए स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसमें से जो है अंडर रूट में किसको कॉमन लिया है, तो ए स्क्वायर को जो है कॉमन लिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, बराबर कर लेंगे, अगला लाइन जो बनेगा tan इनवर्स हो जाएगा, ए साइन थीटा को नोट कर लेंगे बटा अंडर रूट में क्या है, ए का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला है जो आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे और क्लास 10 में भी आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे। फार्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, तो कास स्क्वायर थीटा बनता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, कास स्क्वायर थीटा बनता है। तो अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर जब क्या लिख देंगे, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर से जो है दोनों का स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हटने के बाद से अगला लाइन क्या बनेगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे ए साइन थीटा, और यहाँ वर्ग से जब करनी हटेगा तो क्या बनेगा, ए कास थीटा हो जाएगा। मतलब ये दोनों के वर्ग, जब इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका करनी हट जाएगा, इसके वर्ग से भी करनी हट जाएगा। मतलब इस दोनों जो है वर्ग से जो है इसका करनी को जब हटा देंगे, या दोनों को क्या कर सकते हैं, एक कोष्टक पर स्क्वायर भी कर सकते हैं और वर्ग से करनी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये दोनों के वर्ग था, इसलिए जो है इन दोनों पर से करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हटने के बाद से क्या होगा, ए से ए को काट देंगे और कटने के बाद से क्या बनेगा, यहाँ पर tan इनवर्स। साइन बटा कास क्या बनता है, तो साइन बटा कास जो है tan थीटा बनता है। अब यहाँ tan इनवर्स tan आ गया, तो tan इनवर्स tan मिला करके क्या बनता है, तो सिर्फ थीटा बनेगा, क्योंकि tan इनवर्स tan हो तो tan इनवर्स जो है tan है तो इसको हटा देते हैं। मतलब इसका सूत्र होता है, बताया जा चुका है। अगर यहाँ सूत्र लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अगर tan यक्स हो तो यह सूत्र कितने के बराबर होगा, यक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा के बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो थीटा बराबर क्या निकला गया था, शुरू में जो देख लीजिए थीटा का मान क्या निकला है, साइन इनवर्स यक्स अपान ए निकला है। अब यहाँ जो है यक्स को थीटा को हटा देंगे और उसके स्थान पे जो है उसका मान को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो उसका मान क्या आया था, तो साइन इनवर्स आया था और यक्स अपान क्या था, ए था। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आंसर। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन 10 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स है और दिया गया 3a का स्क्वायर यक्स माइनस यक्स का क्यूब बटा, और नीचे यहाँ दिया गया a का क्यूब माइनस 3a यक्स का स्क्वायर। कोष्टक बंद कर देंगे। तो अब इसको हमको किस रूप में लिखना है, तो इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो आप यहाँ यक्स के जगह पे क्या रख दें कि जो है tan इनवर्स जो है हट जाए। तो tan इनवर्स हटाने के लिए अब यहाँ माना लिखेंगे कि माना यहाँ क्या रख दिया जाए, तो यहाँ यक्स बराबर जो है ए tan थीटा को रखेंगे। ए tan थीटा को जब रखा जाएगा तो यह पूरा जो है फार्मूला बन जाएगा। अभी आगे चल के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये कैसे पता करेंगे कि ए tan थीटा रखना पड़ेगा, तो आगे चल के अवकलन जब समाकलन हम लोग पढ़ेंगे तो यह रूप मिलेगा। जब ऐसे रूप मिलेगा तो याद रखेंगे कि यक्स बराबर ए tan थीटा को रखना पड़ेगा, जिससे यह सूत्र बन जाएगा। और सूत्र बनने पर यह क्या हो
जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये सूत्र बनाने के लिए x बराबर a tan थीटा का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। इसको या कर लिया जाएगा। या करने पे क्या लिखेंगे, a tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो x बटा क्या होगा, a हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर जो होगा tan इनवर्स x अपान a हो जाएगा। तो ये किसका मान निकालिए, तो थीटा का मान जो है निकल गया है। अब अगला लाइन जो हमारा बनेगा, अब इसी में मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ कोष्टक में क्या होगा, 3 हो गया, a का स्क्वायर हो गया और x के जगह पे क्या लिखेंगे, a tan थीटा रखेंगे, माइनस हो जाएगा। ये क्यूब है तो क्या लिखेंगे, a का क्यूब हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ आगे चलेंगे, नीचे यहाँ पे बटा कर लेंगे, बटा के बाद से a का क्यूब हो गया, माइनस हो गया, 3 हो गया, a हो गया। अब यहाँ x है, अब x के जगह पर क्या रखेंगे, तो x के जगह पे जो माना गया है यहाँ पे रख लेंगे, a का स्क्वायर था और क्या है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ स्क्वायर है, इसने स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे अगला लाइन जो बनेगा, अब यहाँ अगला लाइन नोट कर लेंगे, tan इनवर्स 3a स्क्वायर का गुणा जब a में करेंगे तो क्या बनेगा, 3a का क्यूब हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a का क्यूब होगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, बटा हो जाएगा, बटा और नीचे क्या बनेगा, a का क्यूब होगा माइनस और 3 में a का गुणा जब a स्क्वायर में कर लेंगे तो क्या बनेगा, 3a का क्यूब हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ ऊपर जो ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अब ये कॉमन को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। a का क्यूब जो है इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस और ये क्या बनेगा, tan क्यूब थीटा बटा और यहाँ से a क्यूब जब कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब ये जब a का क्यू जब कॉमन लेने के बाद से मतलब अंश में भी और हर में भी जो है a का क्यू जो है कॉमन ले लिए हैं। अब a क्यूब से a क्यू को काट देंगे, काटने के बाद से अब यहाँ क्या बचेगा, तो tan इनवर्स। अब ये फार्मूला है, ये क्लास 10 में आप सभी पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े होंगे और 11 क्लास में भी पढ़े होंगे कि ये फार्मूला किसका है, ये सूत्र किसका है, तो tan 3 थीटा का सूत्र है। याद रखिए किसका है, tan 3 थीटा का सूत्र है। ये tan 3 थीटा हो गया। अब tan इनवर्स है, tan है तो खत्म हो गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा, थीटा बचेगा। अब यहाँ 3 लिख देंगे, थीटा का मान क्या माना गया था, तो थीटा का मान जो है एक बार और देख लीजिए, थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x अपान a है। अब थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x अपान a, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो ये सूत्र बनाने के लिए ही वह मान रखना पड़ा है। तो समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 10। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है, tan इनवर्स है कोष्टक में 2 कास कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2, यही मान दिया गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए कई विधियां हैं, लेकिन एकदम सरल विधि आपको बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए। पहले इधर से हल करते हैं, पहले साइन को हल करेंगे, उसके बाद से कास को हल करेंगे, उसके बाद से tan को हल करेंगे। तो यहाँ से जब यहाँ साइन से हल करेंगे तो क्या होगा, 2 उतर जाएगा, कास उतर जाएगा, कोष्टक में 2 उतर गया। ये साइन में कितने अंश का मान जो है 1/2 होता है, तो साइन जो है 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है। अब 30 अंश लिख दीजिए, तो समझ में आ गया होगा 30 कैसे हुआ, साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है, तो 30 अंश है। अब यहाँ कोष्टक को बंद कर देंगे। अब अगला लाइन क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ 2 लिखेंगे, कास लिख देंगे और 60 में 2 को गुणा करेंगे तो 60 दूना 30 दूना क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो कास 60 अंश हो गया। 60 कैसे हुआ समझ में आ रहा, 30 में 2 का गुणा किए हैं तो 60 हो गया। अब अगला लाइन जो बनेगा वो क्या बनेगा, tan इनवर्स हो गया और यहाँ 2 लिखेंगे। कास 60 का मान कितना अंश होता है, कास 60 का मान क्या होता है, तो कास 60 का मान जो है 1/2 होता है। अब 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर tan इनवर्स जो है 1 आ गया।
अब बताइए एक आ गया जो है, तो एक कितने अंश का होता है? तो tan इनवर्स एक मतलब tan में कितने अंश का मान एक होता है? तो 45 अंश का मान जो है एक होता है। यहाँ लिखेंगे 45 अंश, और 45 अंश को लिख सकते हैं π/4 हो जाएगा। मतलब π/45 को रेडियन में जब बदलेंगे, रेडियन में कैसे बदला जाता है? π/180 से अगर गुणा कर लेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका हल करना आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? तो प्रश्न नंबर 12 जो है काट इनवर्स है। काट देखिए इनवर्स नहीं है, काट केवल है, काट, और यहाँ लिखा गया है tan इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए। इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो यह तो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, फार्मूला बताया गया है। यहाँ फार्मूला को लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स अगर यहाँ पर यक्स हो अब प्लस काट इनवर्स यक्स हो, तो इसका मान जो होता है π/2 होता है। क्या होता है? π/2 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ tan इनवर्स ए है प्लस काट इनवर्स ए है, तो एक फार्मूला क्या बन जाएगा? यह π/2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे अगला लाइन लिख लेंगे काट, और यह फार्मूला बनने के बाद लिखेंगे π/2 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा π/2 कैसे यह बना। तो इस फार्मूला के अंतर्गत देखा जाएगा तो यह π/2 हो गया। π/2 का मतलब होता है 90 अंश। तो यह हो गया काट 90 अंश, और काट 90 अंश का मान आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे क्या होता है? 0 होता है। तो यह हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो है 13 क्या है? अब यहाँ भी इसको नोट कर लेंगे। तो 13 है tan है, और 1/2 है कोष्टक में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x का स्क्वायर है, प्लस है कास इनवर्स 1 - y² प्लस जो है y² है। इसको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप में इसको क्या करना है? बनाना है। कैसे बनेगा? बनाने के लिए ध्यान देंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे tan आपका 1/2। यह जो है फार्मूला है, यह दोनों जो है फार्मूले हैं। अब यहाँ फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², यह किसका सूत्र है? तो यह सूत्र 2 tan x का सूत्र है, प्लस, और यह सूत्र किसका है? तो 2 tan इनवर्स जो है यह y है, तो क्या बन जाएगा? y हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला जो है यहाँ पे चाहे तो बॉक्स में लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ही बॉक्स में लिख देते हैं। यहाँ जगह न होने की वजह से यहाँ पे हम फार्मूला को लिख रहे हैं। यहाँ 2 फार्मूला आपको लागू किया गया। पहला फार्मूला क्या लागू किया गया है? साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² बराबर क्या होता है? तो 2 tan इनवर्स x होता है। और यहाँ पर अगर कास इनवर्स 1 - x² है, 1 प्लस भी x² है, तो फार्मूला क्या बनेगा? तो tan इनवर्स x मतलब 2 tan इनवर्स x भी बनेगा। लेकिन यहाँ x है तो x बनेगा, y है तो y बनेगा। तो यहाँ 2 फार्मूला यहाँ पे आपको लिखा गया है, और ये दोनों फार्मूला यहाँ पे लागू किया गया है। तो दोनों फार्मूला आपसे विद्यार्थी यहाँ पे कोने पे जो है नोट कर लीजिएगा। हम इसके नीचे नोट किए, लेकिन आपसे विद्यार्थी इसके नीचे नोट न कीजिएगा, इसके बगल में ही नोट कर लीजिएगा। अब नोट करने के बाद से जो है यह सूत्र 2 tan इनवर्स x, मतलब ये भी फार्मूला जो है किसका है? 2 tan इनवर्स x का है। और ये फार्मूला क्या है? तो 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। क्यों y होगा? क्योंकि इसमें y है तो y हो जाएगा। अब इसमें से 2 को क्या कर लेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यह बन जाएगा tan इनवर्स 1/2, 2 कॉमन ले लेंगे गुणा करके, 2 इसमें से कॉमन हो गया है, और क्या बचेगा? tan इनवर्स x बचेगा, प्लस हो जाएगा, और क्या बचेगा? tan इनवर्स जो है y बचेगा। अब 2 से 2 को क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद से क्या लिखेंगे? tan इनवर्स हो जाएगा, और कोष्टक में क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इनवर्स नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ इनवर्स नहीं है, केवल tan है। तो ये tan यहाँ हो जाएगा, ये इनवर्स नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे इनवर्स लिख दिए थे। देखिए यहाँ इनवर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी आपसे विद्यार्थी इनवर्स मत लिखिएगा। यहाँ पे जो है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस जो है tan इनवर्स क्या है? y है। यह फार्मूला बन गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या है?
तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या है बताया जा चुका है। tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई बटा 1 माइनस क्या होता है एक्स वाई होता है। इस फार्मूला को आपसे विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो अब यहाँ पे जो है लागू करेंगे, यहाँ लिखेंगे tan और यह फार्मूला बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यह फार्मूला में इसको क्या किया है रख लिए हैं। रखने के बाद देखेंगे तो tan है और ये tan इनवर्स है। जब tan हो और tan इनवर्स हो तो ये tan क्या होता है हट जाता है और हटने के बाद से क्या बनेगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। का मान की गणना करेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1 बटा जो है 5 है प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो यह जो है साइन अगर यहाँ 1 के पास जाएगा तो यह साइन जब 1 के पास जाएगा तो वह साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स x हो गया बराबर और साइन इसके पास जाएगा तो क्या बन गया साइन इनवर्स 1 हो गया। अब साइन में किसका जो मान जो है साइन इनवर्स 1 कितने अंश का होता है तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 को नोट कर लेंगे प्लस कास इनवर्स x को नोट कर लेंगे और ये साइन में कितने अंश का मान 1 होता है तो 90 अंश का मान जो है 1 होता है। तो 90 अंश को रेडियन में क्या लिख सकते हैं तो 90 अंश को रेडियन में लिख सकते हैं π/2। π/2 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। या इस कास को क्या कर सकते हैं पक्षांतर कर सकते हैं या जो है π/2 जो है मान होता है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का जो है मान होता है। तो यहाँ लिखना चाहें तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स यहाँ बॉक्स में लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ध्यान देंगे साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x कितने के बराबर होता है तो यह होता है π/2 के बराबर होता है। यह जो सूत्र बताया जा चुका है। तो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का फार्मूला क्या है π/2 है। तो यह π/2 को अगर हटा दें उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं तो यहाँ अगला लाइन लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स x बराबर ये π/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x लिख सकते हैं। किसके जगह पर लिखे हैं π/2 के जगह पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्योंकि इस कास को जब पास भेजेंगे तो कास कट जाएगा और यह बचेगा साइन तुलना कर लेंगे और x का मान निकल जाएगा। तो अब इस कास को जो है पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर इस पक्षांतर कर लेंगे तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x को नोट कर लेंगे और ये साइन जब प्लस है जब ये पक्षांतर करेंगे तो कास इनवर्स x क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये कास इनवर्स से कास इनवर्स को क्या कर लेंगे काट देंगे। अब बची क्या तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 बचेगा बराबर यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स x बचेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर अब यहाँ लिख लेंगे तुलना करने पर अब यहाँ तुलना जब करेंगे तो x का जो यहाँ मान जो निकलेगा तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा तो ऐसे तुलना करेंगे साइन इनवर्स है साइन इनवर्स हट गया ऐसे समझिए x के स्थान पे क्या है 1/5 है तो यहाँ जो मान निकला x बराबर क्या निकल गया तो x बराबर 1/5 निकल गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान क्या आ गया 1/5 आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर जो 15 है अब प्रश्न नंबर 15 को यहाँ नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटा x प्लस x माइनस ध्यान दें x माइनस 2 है
और यहाँ प्लस है tan इनवर्स यक्स प्लस 1 बटा यक्स माइनस 2 बराबर दिया गया है पाई/4। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान? यक्स का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे हल करेंगे? अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से यहाँ पे नोट करेंगे tan इनवर्स यक्स माइनस 1 बटा यक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस 1 बटा, और यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस, ये माइनस नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये दोनों प्लस हैं। और यहाँ लिखेंगे प्लस 2 बराबर क्या है? पाई/4 है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक फार्मूला लागू होगा। ये फार्मूला आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, फार्मूला को बताया जा चुका है कि tan इनवर्स जो है यहीं पे लिखना चाहें तो यहीं लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है tan इनवर्स पहले यक्स होता है, प्लस होता है, वाई होता है, बटा होता है 1 माइनस यक्स वाई होता है। तो यह फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है इस सूत्र पे। तो यह सूत्र को बताया जा चुका है। एक भाग जो ऐसा बना है जिसमें पूरी यह अभ्यास का जो है सूत्र को बताया गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के सूत्र का जो है वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिए और सूत्र को जो है नोट कर लीजिए, जिससे आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी रहेगा। तो यह सूत्र आपको कौन सा लागू यहाँ पे करेंगे? तो tan इनवर्स इसको यक्स कह लीजिए और इसको वाई कह लीजिए। इसी सूत्र में जो है भरना है। कैसे भरेंगे? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स हो गया। अब उसके बाद यक्स, यक्स के जगह पे क्या दिया गया है? तो यक्स माइनस 1 बटा यक्स माइनस 2, यह यक्स का मान हो गया, प्लस हो गया यक्स प्लस 1 बटा यक्स प्लस 2, मतलब यक्स प्लस वाई हो गया पूरे का बटा 1 माइनस यक्स माइनस 1 बटा यक्स माइनस 2, और यहाँ इंटू, और यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 1 बटा यक्स प्लस 2 बराबर क्या है? बराबर जो है पाई/4 है, पाई/4 है। तो ये सूत्र में भरें, इसी सूत्र में भरें tan इनवर्स, इसको कहेंगे यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई। तो यक्स के जगह पे जो रहेगा उसको भर देंगे और वाई के स्थान पे जो रहेगा उसको भर देंगे। तो यक्स की जगह पे यह है, वाई की जगह पे यह है। अब इसको हल करेंगे, पहले इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा होगा तो क्या बनेगा? tan इनवर्स, जब इसमें गुणा कर लेंगे तो यक्स प्लस 2, और किस में गुणा होगा? यक्स माइनस 1 में गुणा होगा, प्लस हो गया यक्स प्लस 1, और यहाँ होगा यक्स माइनस 2 पूरे का बटा हो जाएगा। यह पूरे का बटा क्या है? यक्स माइनस 2, और यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 2 हो जाएगा। यह पूरे का बटा, ये पूरे का यहाँ से हो जाएगा बटा। अब यहाँ जो है 1, अब यह यक्स माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? यक्स माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 2, मतलब इन दोनों का गुणा जो है, इन दोनों का गुणा जो है, इन दोनों का गुणा पहले किस में करेंगे? एक में गुणा करके घटा के पूरे का बटा हो जाएगा, माइनस यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1 पूरे का बटा। अब क्या होगा? यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2। एक बार और समझेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये दोनों का गुणा आपस में होगा। ये तो अंश का हो गया। अब हर में जब आएंगे तो हर में कैसे गुणा होगा? पहले 1 है तो इन दोनों का जो गुणा 1 में करके घटा के पूरे का बटा कर लेंगे, तो पूरे का बटा हो गया। इसका दोनों में 1 के गुणा किए, घटा दिए, बटा हो गया। अब बटा होने में दोनों का बटा एकदम सेम है, यह जो है और यह सेम है, कट जाएगा। कटने के बाद से अब यहाँ जो बचेगा अंश और हर में, इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ बराबर क्या है? तो बराबर जो पाई/4 है, यहाँ पाई/4 जो है आप नोट करते चलिएगा। अब शेष जो बचा है इसको नीचे नोट करेंगे। अब तो जो शेष बचा था अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? नोट कर लिया गया। नोट करने में जो जब हर जो कट गया था तो ये अंश में बचा था और यह हर में बचा था। अब तो अब इसके बाद से जो है
इन दोनों का गुणा किया जाएगा और इन दोनों का भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। और tan इनवर्स को अगर हटाएंगे तो वह जो है इनवर्स हट करके यहाँ पे आएगा तो π/4 मतलब 45 अंश हो जाएगा। तो ये tan को यहाँ भेज देंगे। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो x में देखिए, x में जब x का गुणा होगा तो क्या बनेगा x²। x में 1 का गुणा करेंगे तो -x होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे +2x होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो गुणा हो गया। गुणा आप सभी विद्यार्थी भी सीखते रहिए। और यहाँ क्या x में x का गुणा होगा तो x² होगा, x में 2 का गुणा करेंगे तो -2x होगा, 1 में x का गुणा करेंगे +x होगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो -2 होगा पूरे का बटा। अब यहाँ पे आएंगे, ये तो दोनों देखिए फार्मूला है, एक कोष्टक में a-b, दूसरे कोष्टक में a+b। यहाँ से लागू कर सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब x का वर्ग -2 का वर्ग हो जाएगा। मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, माइनस कर लेंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी फार्मूला बन गया, एक कोष्टक में a-b, दूसरे कोष्टक में a+b। तो यहाँ का बनेगा x का वर्ग -1 का वर्ग हो जाएगा। अब चाहे तो अंदर गुणा भी कर सकते हैं, x का गुणा x में 2 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सूत्र बन रहा है, मतलब एक कोष्टक में a-b, दूसरे कोष्टक में a+b है। तो फार्मूला जब बन रहा है तो फार्मूला को यहाँ बना लीजिए। बराबर क्या हो जाएगा, तो अब यह बनेगा tan π/4 का मतलब 45 अंश। अब यहाँ देखेंगे ऊपर कुछ कटने वाला है क्या, तो यहाँ देखेंगे 2x, देखिए 2x जो है यह प्लस है और 2x जो है माइनस से कट गया। यहाँ x जो है माइनस है और यहाँ x जो है प्लस, ये कट जाएगा, कट गया। कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, x² बचेगा, -2 और -2 मिल करके क्या बचेगा, -4 होगा। और एक x² और एक x² मिल करके 2x² -4 हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, x का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, x² और 1 का वर्ग जो है 1 हो जाए। ये प्लस कैसे हुआ, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बराबर। और tan 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ भी कुछ कट जाएगा, x² से x² काट देंगे। अब बचेगा क्या, 2x² -4 बटा हो गया। और नीचे क्या बचा है, -4 है और यहाँ +1, 1 में से 4 को घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर जो है 1 कहाँ से आया, tan 45 का मान जो है 1 है। π/4 था, मतलब π/4 मतलब 45 अंश कहा जाता है। और यहाँ जो है 45 अंश का मान 1 होता है, 1 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x² -4 बराबर -3 हो गया। 4 को पक्षांतर कर लेंगे, 2x² बराबर माइनस जो है 3 + 4 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटा देंगे तो 2x² बराबर 1 हो गया। तो x² बराबर 1/2 हो जाएगा। वर्ग जब इसके ऊपर जाएगा तो यह करनी लग जाएगा, √1/2 हो जाएगा। और करनी 1 का मान क्या होता है, ±1/करनी में 2 हो जाएगा, मतलब करनी 1 का मान 1 होता है। तो यहाँ जो x का मान निकल गया प्लस माइनस जो है 1/करनी में जो है 2 है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 और 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का जो है मान ज्ञात करना है। तो यह 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ नोट करेंगे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन अगर है तो इसको दोनों क्या हो जाता है, हट जाता है और आंसर क्या आता है 2π/3 हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइन का मान कभी भी निकाला जाता है तो 90 अंश के अंदर निकाला जाता है और यहाँ पे जो है 90 अंश से अधिक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 से जो है इसमें भाग कर देंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन जो है पाई, मतलब एक बार में भाग जाएगा और माइनस जो है इसमें घट जाएगा, क्योंकि ये 2 है और ये क्या है 3 है, ये कम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये -π/3। और जांच भी कर सकते हैं कि क्या ये दोनों मान बराबर हैं। तो 3 में जब पाई के गुणा करेंगे तो 3π होगा और 3π में से 1 पाई घटा देंगे तो क्या गया 2π/3 हो गया। तो मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अब अगला लाइन बनेगा साइन इनवर्स हो जाएगा। और ये सूत्र एक पढ़े होंगे क्लास 10 में भी पढ़े होंगे और क्लास 11 में भी पढ़े होंगे कि कास साइन 180 माइनस अगर थीटा हो तो क्या बनता है, साइन थीटा बनता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, साइन पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। तो अब यहाँ हो जाएगा साइन हो जाएगा और थीटा के जगह पे क्या है, π/3 है। तो साइन इनवर्स साइन हब हट गया, क्या बचेगा, तो क्या बचेगा, तो π/3
3 बचेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान इसका आंसर है। तो इसको हल करने के लिए बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बस यहाँ पे समझना कि साइन का मान जब भी निकालेंगे तो 90 अंश से कम निकालेंगे। तो π/3 जो निकला है वो कितने अंश का है, तो यह π/3 जो है 60 अंश है, जो 90 अंश से जो है कम है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग सीखेंगे 17 क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स है और tan जो है 3π/4 है। तो यहाँ पर भी यही काम करना पड़ेगा कि 4 से जो है आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे जो है tan और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस जो है π/4 हो जाएगा। अब यहाँ भी जांच कर सकते हैं, क्या 4 में पाई का गुणा करेंगे तो 4 पाई और 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो क्या हो गया, 3 पाई। मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ एक सूत्र बन गया। यह सूत्र भी आपसे विद्यार्थी जो है पढ़े होंगे। tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक का ही मान धनात्मक होता है, tan का मान जो है ऋणात्मक होता है। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ बनेगा माइनस tan और थीटा के जगह पे क्या है, π/4। ये तो 180 है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस हो गया tan थीटा, जब क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो अब tan इनवर्स tan जो है हट जाएगा। हटने के बाद से क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस π/4। तो माइनस π/4 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो आपसे विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, अब 18 को सॉल्व किया जाएगा। 18 दिया गया है, यहाँ पे tan है, कोष्टक में जो है साइन इनवर्स है और 3/5 है, प्लस है और काट इनवर्स 3/2 है। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ध्यान देंगे तो ये tan है, ये साइन है, ये काट है। तो इन दोनों को जो है बदलना पड़ेगा और यह दोनों बदलेंगे किस रूप में, tan के रूप में बदलना है, क्योंकि यह tan है तो tan चाहिए। तो tan को बदलने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा अब कि साइन का सूत्र होता है साइन इनवर्स यक्स का सूत्र है। अगर tan के पदों में देखते हैं तो साइन इनवर्स का सूत्र जो है tan के पदों में क्या होता है, tan इनवर्स यक्स बटा √1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। यह किसका सूत्र है, तो साइन इनवर्स का सूत्र है, किसके पदों में, tan के पदों में है। तो ये सूत्र को आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो इस सूत्र को नोट कर लीजिए और एक जो भाग जो है सूत्र का वीडियो बना हुआ है और जो है प्लेलिस्ट में है, वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगला जो है ये काट है, काट से हमको tan में बदलना है। तो क्या लिखेंगे, काट इनवर्स यक्स है। अगर इसको tan में बदलते हैं तो tan इनवर्स 1 जो है यक्स हो जाता है। तो दोनों जो है यहाँ सूत्र लागू किया जाएगा और ये दोनों सूत्र को लागू करके इसको हल किया जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, tan लिख लेंगे और उसके बाद साइन को किस में बदलने चलना है, tan में। यही सूत्र लागू करेंगे जो सामने लिखे हैं। तो एक सूत्र क्या है, tan इनवर्स है। अब यक्स है तो यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3/5 रखेंगे, √1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस हो गया। अब ये काट को अगर tan में बदलेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/x है। तो x का मान क्या है, 3/2 है। कोष्टक बंद कर लेंगे। तो समझिए यह मान जो भरा गया है इन दो फार्मूला के माध्यम से यहाँ पे मान को रखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब एक एक लाइन आपको समझना है। tan और यहाँ लिखेंगे tan के बाद से यहाँ लिखने के बाद tan इनवर्स 3/5 हो जाएगा, बटा हो गया, √ हो गया 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 हो गया, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखते चलेंगे क्रमशः। अब यहाँ लिखेंगे tan जो है कोष्टक में, अब या जो है 25 में का गुणा करके 25 में से 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3/5 बटा √ 25 से 25 में 9 घट जाएगा 16, 16/5
25 हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स 2/3 को यह नोट कर लेंगे। अब अगला लाइन बनेगा, बराबर कर लेंगे, बराबर करके लिखेंगे टेन कोष्टक में टेन इनवर्स जो है 3/5 को नोट किए, कर्ण 16 का मान जो है 4, तो 4 बटा जो है 4/5, 25 का क्या होगा 5 हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स जो है 2/3 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे टेन कोष्टक में, अब यहाँ लिखेंगे 5 से 5 को क्या करेंगे काट देंगे, अब यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 2/3। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ एक लास्ट फार्मूला लागू होगा। अब यहाँ फार्मूला बन गया, तो ये दोनों अब देखिए सेम, अब टेन टेन हो गया, पहले क्या था साइन था और काट था, अब ये टेन में बदल गया। तो फार्मूला यहाँ बनेगा टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। इस फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और यह फार्मूला से यहाँ पे इसको क्या करेंगे सूत्र में रख लेंगे। तो यह टेन इनवर्स एक्स है और ये टेन इनवर्स क्या है वाई है। एक्स के जगह पे 3/4 है और वाई के जगह पे जो है 2/3 दिया गया है। तो अगला लाइन लिखेंगे अब टेन इनवर्स टेन जो है टेन है और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे जो है सूत्र में भरेंगे टेन इनवर्स एक्स के जगह पे 3/4 प्लस वाई के स्थान पे 2/3 कोष्टक बंद पूरे का बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। यह मान को क्या रखे हैं भर लिए हैं। भरने के बाद ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, भरने के बाद से जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन कोष्टक में, अब इसमें जो गुणा कर लेंगे ऐसे 3 तरीके क्या होगा 9, टेन इनवर्स 9 प्लस 4 दूना 8 बटा 12 पूरे का बटा 4 3 12, 12 का नाम 12, 12 में से घटा देंगे 12 माइनस 6 बटा क्या होगा 12 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ क्या होगा 12 से 12 को क्या करेंगे काट देंगे, क्योंकि हर में 12 है और इसके हर में भी 12 है, कट जाएगा। तो टेन कोष्टक में क्या बनेगा टेन इनवर्स 9 8 क्या हो गया 17/6 हो जाएगा। अब ये टेन इनवर्स है तो टेन है, तो टेन इनवर्स 10 है तो यह हट जाएगा, क्या बचेगा तो 17/6 बचेगा और यही जो है इसका क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है यहाँ से 19 20 21 जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन जो है क्या है सही है। तो पहले यह 4 क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी देख लीजिए, केवल क्वेश्चन को आपको देखना है, यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। अब यह जो 4 विकल्प को हम नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में इसका आंसर क्या होगा अब समझेंगे। तो क्वेश्चन जो है 19 क्या था कास इनवर्स था और क्या था कास 7 पाई बाई क्या था 6 था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसका जो मान होता है वह जो है 360 के अंदर होता है और यहाँ जो मान दिया गया है यह 360 से क्या है ज़्यादा है, क्योंकि पाई/3 जो है क्या होगा कितने अंश का होगा तो यह तो 30 अंश का है और 30 में 7 का गुणा कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मान होगा 180 अंश के अंदर होता है। साइन का मान जो बताया गया है और टेन का मान जो बताया गया वो 90 अंश के अंदर होता है। तो ये 180 अंश के जो है अंदर होना चाहिए और यहाँ जो मान है 7 गुणे पाई/6 मतलब 210 अंश है, क्योंकि ये 30 में 7 का गुणा करेंगे तो ये 210 है जो क्या है 180 अंश से क्या है ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा है तो इसको हम लोग कैसे कम करेंगे और मान में भी जो ध्यान देंगे कैसे यह बनेगा। तो कास इनवर्स जो होगा और यहाँ लिखेंगे कास और इसमें से जो है 2 पाई में से अगर यहाँ 5 पाई बाई अब यहाँ पे लिख दें 6 लिख दें 6
अब इसको जांच करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, तो मतलब 7 पाई/6 में यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यह मान 2 पाई कहाँ से आया, क्योंकि इसका जो मान निकालना है वह 180 अंश के अंदर ही निकालना है। तो अगला जो लाइन बनेगा यहाँ लिख सकते हैं, अब एक सूत्र बन गया, कास इनवर्स कास जो है 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा होता है। ये आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि चतुर्थांश है और काश 360 माइनस थीटा जो है काश थीटा होता है। चतुर्थ में जो है काश का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे काश इनवर्स काश, इसको कहेंगे 2 पाई मतलब 360, क्योंकि पाई के मान 180 में 2 को गुणा करेंगे तो 360। तो क्या बनेगा, काश 360 माइनस थीटा क्या बनता है, काश थीटा। काश थीटा मतलब 5 पाई/6 हो जाएगा। अब ये काश इनवर्स काश है, हट जाएगा, क्या बचेगा, 5 पाई/6 हो गया। अब इसको जांच करेंगे क्या ये 360 से जो है अधिक है कि कम है। तो पाई/3 मतलब इसको कहते हैं 30 अंश, और 30 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 मतलब 150 हो गया। क्या हो गया, 150 हो गया, जो 180 अंश के जो है अंदर है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका मान जब भी निकाला जाएगा तो 180 अंश के अंदर निकाला जाएगा, और यह जो मान है 180 अंश से क्या था, ज़्यादा था, तो इसको बदल दिया गया और आंसर आ गया। तो इसमें विकल्प जो सही होगा वह जो सही है, बी वाला जो ऑप्शन है वह जो है सही है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी बी वाला ऑप्शन को क्या कीजिए, टिक कर लीजिए। अब अगला हमारा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन 20 है, साइन है और यहाँ दिया गया पाई/3 है, माइनस साइन इनवर्स है, -1/2 दिया गया है। इसमें भी कह रहा मान ज्ञात करना, 4 विकल्प है, पहला 1/2 है, दूसरा 1/3 है और तीसरा 1/4, चौथा 1 है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन लिख लेंगे और कोष्टक में क्या दिया गया, पाई/3। अब ध्यान दीजिए साइन है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर क्या बन सकता है, प्लस हो जाएगा। साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो वह 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। बराबर कर लीजिए, बराबर, या साइन लिख सकते हैं यहाँ पर पाई/3 मतलब 30 अंश, पाई/3 मतलब 60 अंश होगा, और इसको कहेंगे 30 अंश कहेंगे। तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश हो जाएगा। साइन 90 अंश होगा और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो विकल्प नंबर इसमें जो डी जो है सही है, इसमें डी क्या है, सही है, क्योंकि डी ऑप्शन में जो है 1 जो है सही आया है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है, यह चैप्टर आज जो है फाइनल हो जाएगा। तो इसमें आपका दिया गया क्वेश्चन tan इनवर्स करनी में जो है 3 है, माइनस है, कास इनवर्स है और माइनस करनी में जो है 3 है। तो इसको कैसे हल करें, एक काट है, ध्यान दीजिएगा यह मान जो दिया गया काट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ध्यान देंगे tan इनवर्स करनी में 3 है, तो tan का जो परिसर होता है, एक बार और देख लीजिए, यह सब परिसर है। तो tan का जो परिसर है वह 90 अंश से क्या है, कम है, और यहाँ पे 90 अंश से आपके अंदर होगा, और यह जो है काट का जो मान होगा यह जो है 180 अंश के जो अंदर होगा। तो यह जो परिसर के अंतर्गत जब लगाया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है कर्ण 3 कितने अंश का मान है, तो यह जो है 60 ही अंश का मान है, माइनस, और इसका मान जो है 180 अंश। देख लीजिए एक बार और भी, पाई जो लिखा गया मतलब काट में जो पाई लिखा गया मतलब 180 अंश का मान जो है अंदर रखना है, तो माइनस है, तो ये मान कितने अंश का है, तो 150 अंश का मान है। कितने अंश का, 150। अब मान निकालना नहीं जानते होंगे कि ये 150 मान कैसे निकला है, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें आपको मान निकालना सिखा देंगे, कैसे मान निकाला जाता है। तो यह काट जो है माइनस करनी 3, तो यह 150 है। अब 60 में से जब 150 घटा देंगे तो माइनस जो है 90, और माइनस 90 का मतलब क्या हुआ, -पाई/2। इसमें विकल्प कौन सा सही है, इसमें विकल्प जो ऑप्शन जो है देखेंगे कौन सा सही है। तो विकल्प जो देख लीजिए, बी जो ऑप्शन जो है क्या है, सही है। तो -पाई/2 है जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो